नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। हमारा नबी। अभी तू तोड़ने में लगा। मरहबा मरहबा। हर उम्मती अपने नबी की शान बढ़ चढ़ के बताता है, लेकिन शर्म आती है हुजूर का कलमा पढ़ने वाला हो, उनका लंगर खाता हो, उनके टुकड़ों पे पला करता हो, वो फिर भी उनकी शान घटाने में लगा हो। हया कर, अभी हम यहीं रह गए, हुजूर को क्या खबर है क्या नहीं। अब तुझे हुजूर की गलियों की सैर करा दूं। अगर इश्क है तो फिर इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता। अगर इज्तिमाई तौर पे सुनना चाहता है तो बरेली के इमाम से पूछ, वो कहते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। और मजा तो तब है अगली बात ही आशिकों का मजमा बोले। कोई 100 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया, मैं तो नापता रह जाऊंगा। खुदा की कसम हुजूर को एक एक कदम की खबर है, एक कदम की खबर है। आशिक कहाँ से चल के आया हुजूर जानते हैं, बिलाल कहाँ से चला है हुजूर को खबर है, सुहैब रूम से चले हैं हुजूर को खबर है, अल्लाह का कौन आशिक कहाँ से चला हुजूर जानते हैं, सलमान फारस से चला हुजूर जानते हैं, कौन कहाँ से चला है हुजूर जानते हैं। बैठे ना मेरे हुजूर, सुने मैंने इश्क की कहानी छेड़ी है। हुजूर बैठे, आशिकों का मजमा, एक आशिक हुजूर का बाल सफेद है, गर्दन झुकी है, आंख में आंसू है, और मेरे हुजूर के सामने बैठ के रोती है। वो पैगंबर जो जानवर की आंख में आंसू देखना गवारा न करे, वो अपने गुलाम की आंख का आंसू कैसे गवारा कर सकता है। अल्लाह अकबर, सामने बैठ के रोए ना। हुजूर की निगाह उठी, फरमाने लगे सलमान क्यों रोए। कहने लगे हुजूर पूरी जिंदगी तेरे इश्क में बिकता आया, पूरी जिंदगी तेरे इश्क में बिका। या रसूल अल्लाह, छोटा था, घर से निकला, बाप मजूसी था, मैंने ईसाइयों को इबादत करते देखा, उनकी इबादत पसंद आ गई, बाप ने कैद किया, मैंने जंजीरें तोड़ी, ईसाइयों के पास गया, पादरियों की खिदमत की। मैंने कहा बताओ क्या ये सच्चा मजहब है। उन्होंने कहा नहीं, सच्चा मजहब ये नहीं। कहा फिर? का सच्चा मजहब उसका होगा जो हमारे बाद आने वाला है। मैंने कहा कौन है? कहा किताबें बता रही हैं कि सारे नबी उसका कलमा पढ़ते हैं, वो आने वाला है। मैंने पूछा कौन बताएगा उसका पता? कहा कि जब आएगा बता दूंगा। कहने लगे उसकी खिदमत की, वो भी मरने लगा। मैंने कहा फिर उसका पता बता जो उसका पता बताए जो आने वाला है। का मरने वाले ने दूसरे पादरी का पता बता दिया। मैं उसकी खिदमत में गया। कहने लगे उसकी खिदमत में रह के मैंने बरसों उसकी खिदमत की। मैंने कहा तू बता मेरा महबूब कब आएगा? उसने कहा वो आने वाला है। कहा वहां इंतजार किया। कहा फिर उसका इंतकाल हुआ। उसके इंतकाल के वक्त मैंने पूछा कम से कम पता तो बता दे। उसने कहा वो उस शहर में आएगा जो दो पहाड़ियों के दरमियान शहर होगा, वो उस जगह आएगा जो जमीन खजूरों वाली होगी। कहने लगे मैं तलाश में निकला। कहते मैं निकला तलाश में था, बाजार में पकड़ा गया, लोगों ने पकड़ा, बाजार में बेचा, गुलाम बन गया। वहां के लोगों ने बेचा, उन्होंने खरीदा फिर बेचा, का फिर खरीदा फिर बेचा। कहते हुजूर बिकता रहा और इस उम्मीद पे बिकता रहा किसी दिन तो मोहम्मद के शहर में पहुंच जाऊं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये इश्क साथी। कहने लगे किसी दिन तो शहर में बिकूंगा। कहने लगे एक दिन जब मुझे खरीदने वालों ने खरीदा तो मुझे खुशी हुई जब किसी ने बताया कि तुझे मदीने वालों ने खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। कहते हुजूर में खरीदा गया और मेरी किस्मत की महराज उस दिन हुई जिस दिन मैं अपने मालिक के खजूर के दरख्त पर चढ़ के खजूर तोड़ रहा था। इतने में किसी ने कहा हिजरत करके मक्के से मोहम्मद मदीने आ गए हैं। कई इस ख्याल इस आवाज का कानों में आना था। मैं एकदम से पेड़ से नीचे उतरा। मैंने मालिक से अपने आके कहा किसका नाम लिया, जरा फिर से लेके देखा। उसने कहा क्या करेगा? कहा मुझे भी तो बता कौन है जो मक्के से चल के आया है। उसने कहा नाम मोहम्मद है, नबुव्वत का दावा किया है। कहते
कहते मैंने चाहा दौड़ लगा दूं, उनकी आमद के इंतजार में परसों तड़पता रहा हूं। का इश्क ने कहा था दौड़ चल, लेकिन गुलामी की जंजीरें पैरों में पड़ी थी। का दौड़ना चाहा, मालिक ने पकड़ा, तमाचे लगाए, कहने लगा सुन तू उनका गुलाम नहीं है, तू मेरा गुलाम है। कहते या रसूल अल्लाह, मैं बिकता रहा, तेरे इश्क में सौदे होते रहे। या रसूल अल्लाह, फिर कुछ दिन गुजरे, आप मेरे बाग के करीब से गुजरे। जब बाग के करीब से गुजरे, मेरी किस्मत की महराज हो गई। पता चला ये वही है जो दिलों को जगाने आए हैं, जन्नत दिलाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत। नबी 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। वो भाई हुजूर की बारगाह में रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपकी 3 निशानियां बताई गई थी। पहली निशानी तो ये थी कि उनके शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत है। दूसरा ये थी कि वो किसी से सदका नहीं लेते, सदका नहीं खाते। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आप आए ना मेरे बाग में, हुजूर देखो उम्मत आपस में लड़ रही है, शर्म आनी चाहिए। तू घटाए से किसी के न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हाँ, जब आए ना बाग में तो दिल में ख्याल था कि देखूं ये वही है जिनका पता बताया गया है। कहते मैं करीब गया और मैंने खजूरें पेश की। हुजूर ने पूछा क्या है, मैंने कहा सदका। हुजूर फरमाने लगे हम सदका नहीं खाते। मैं वापस लेके आ गया, फिर मैं हुजूर के पास खजूरें लेके गया। हुजूर ने फरमाया क्या है, मैंने कहा तोहफा। कहते हुजूर ने खजूरें खा ली। फिर एक दिन हुजूर आए ना बाग में, तो मैं इस चक्कर में था कि हुजूर की चादर जो शानों के बीच में थी वो हटे, मैं मोहरे नबुव्वत देखूं। कहते हुजूर ने ना मेरी तरफ पीठ की। कहते कहा नहीं किसी से, पीठ की। फरमाने लगे ले सलमान, जो देखना चाहता था आज देख ले। फरमाते हैं जब हुजूर ने चादर हटाई तो बीच में मोहरे नबुव्वत मौजूद थी। सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं दौड़ा, हुजूर आपके कदमों में आ गया। का फिर आज क्यों रोया? अल्लाह अकबर। वो लोगों जवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। खुदा की कसम ये उनका इश्क है जो दुनिया में भी इज्जतदार बनाता है, आखिरत में भी इज्जतदार बनाता है। ये महबूब का इश्क है, ये इश्क तो है हाँ जिसने दुनिया में मुजाहिद मिल्लत को मशहूर किया। ये इश्क की तो आग थी जिसने इमाम अहमद रजा को आला हजरत बना दिया। इश्क करो हुजूर से जवानों, हुजूर के इश्क के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। और जो आशिक होते हैं वो कमियां तलाश नहीं करते, वो खूबियों पे मरा करते हैं। वो कमियां तलाश नहीं करते, वो खूबियों पे मरा करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर के सामने बैठ के रोए। हुजूर फरमाने लगे सलमान अब क्या बात है? कहते हुजूर बिकते बिकते आपके कदमों तक आया, लेकिन अफसोस कि आज भी मैं एक यहूदी का गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह, कि मैं इसी हाल में मरूंगा कि मैं एक यहूदी की गुलामी में जिंदगी गुजारूं? मेरे हुजूर फरमाते हैं चाहता क्या है? कहते हुजूर मेरी चाहत थी कि काश मुझे कोई आज़ाद करा देता, मुझे कोई यहूदी की गुलामी से आज़ाद कराता। अल्लाह अकबर। बस फिर क्या था, नबुव्वत की ज़बान खुली। हुजूर फरमाने लगे जा सलमान, जाके अपने मालिक से पूछ क्या वो तुझे बेचेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। सलमान फारसी की आंख में आंसू आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझ जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा? या रसूल अल्लाह मेरे तो अब बुढ़ापे में हाथ पैर भी कमजोर हो गए हैं, आका मुझे कौन खरीदेगा? हुजूर फरमाते हैं जा, जिसका कोई खरीद और खरीदार नहीं उसका अमीना का लाल खरीदार है। जिसका कोई खरीदार नहीं उसका अमीना का लाल खरीदार है। जब इतनी बात कही अब क्या था? अब तक तो सलमान कमर झुका के चल रहे थे, जब सौदा हुजूर ने किया है तो सीना उठा के चलने लग गए हैं, सीना उठा के चलने लग गए हैं। गए ना सीना चौड़ा करके, बैठा था अपने इदारों के पास बाग में, क्या जब सीना उठा के गए तो यहूदी कहने लगा आज पता नहीं क्यों सलमान की आज चाल बदली हुई है। जाके करीब कहने लगे मालिक से कहा आपने क्या मुझे बेचेगा? जब उसने इतना सुना ना ऊपर से नीचे तक देखा शाहनवाज भाई, और फिर कहने लगा कैसी बातें कर रहा है? हाँ हाँ मुझे बेचेगा तू? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मेरा महबूब खरीदेगा। अल्लाह अकबर। कि तू जैसे बूढ़े का क्या करेगा? उसने कहा तुझे क्या मतलब?
कहा बेचे तो बता कीमत कितनी है। उसने कहा चलो इतनी कीमत लगाते हैं। सुना के उसका हाथ खाली है, वो उसके घर में कई दिन का फाका रहता है। वो कीमत लगाओ जो दे ना सके, लेकिन खुदा की कसम उसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ा है, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मते मुस्तफा। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।